विश्वास है, जो जनता का भाव है, उपयोगी सरकार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित होगी। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने एक बार फिर यूपी चुनाव को लेकर अपनी जीत सुनिश्चित बताई है। यूपी चुनाव यानी 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कल चुनाव आयोग ने तिथि की जो घोषणा है वो कर दी, जिसके बाद से ही बयानबाजी भी शुरू हो गई। हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी जो है जीत की पेशकश शुरू कर दी है। जी हाँ, बीजेपी के तरफ से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर ने भी कहा है कि पूर्णतः फिर से योगी की सरकार आने वाली है यूपी में, और इन्हें चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है यूपी का, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो कुछ भी निर्णय दिए हैं और गाइडलाइन दिए हैं वो स्वागत योग्य है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कई ऐप का भी जल्द ही लॉन्च करेंगे और ऐप के जरिए आप अपनी समस्या को भी बता सकते हैं और ऑनलाइन आप चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार जो है अपनी नामांकन भी प्रक्रिया है वो फुलफिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश कल दिए हैं। चुनाव आयोग के प्रेस वार्ता हुई और उसके बाद ये तिथि को भी निर्धारित कर दिया गया, जिसके बाद राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और चुनाव प्रभारी बनाए गए यूपी के, उन्होंने कहा कि फिर से पूर्णतः योगी की सरकार वहां बनने जा रही है। योगी सरकार ने कई विकास किए हैं और विकास की गंगा यूपी में बह रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो 300 से अधिक हमारी सीट जीत रहे हैं, यानी यूपी में 300 से अधिक सीट जो है भाजपा जीत रही है, ये दावा उन्होंने कहा। वहीं 5 राज्यों के चुनाव की जो बिगुल है वो बज चुकी है। अब चुनाव आयोग के आदेश के बाद जो है, क्योंकि कोरोना काल में ये भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कई ऐसे गाइडलाइन चुनाव आयोग ने दिए हैं। और क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, वो पहले हम आपको सुनाते हैं। आज चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव का शेड्यूल का घोषणा किया है और उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में करने का निर्णय किया है, जो पिछले बार से 1 चरण कम है। अभी कोरोना संक्रमण के दृष्टिकोण से कई उपाय और गाइडलाइंस नए इशू हुए हैं, वो स्वागत योग्य है। और कई जन सुविधा के और प्रत्याशी और पॉलिटिकल पार्टी के दृष्टिकोण से भी जो ऐप का जिक्र आज घोषणा में हुआ है वह भी स्वागत योग्य है, क्योंकि कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है राजनीतिक दल को भी और जनता को भी। इस दृष्टिकोण से इन ऐप के सहारे से काफ़ी सुविधा होगी। बस यही देखना होगा, चूँकि ये पहली बार इन ऐपों का प्रयोग हो रहा है, कि ऐप सही रूप से सुचारू रूप से चले। और यह पहल जो है चुनाव आयोग का, यह स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी इस सभी निर्णयों का और पहल का स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तम चुनाव होगा और मुझे पूरा आशा है और विश्वास है, जो जनता का भाव है, उपयोगी सरकार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित हो। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 300 से अधिक सीट भाजपा जीतने जा रही है और पूर्णतः फिर से योगी की सरकार वहां बन रही है। कोई भी पार्टी अपनी दावेदारी ठोकने में पीछे नहीं हट रही है। उसी तरीके से भाजपा भी पूरी तरीके से अपनी जीत की सुनिश्चित बता रही है। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज के साथ और देखते रहें 10। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ।
बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूं। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहां तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।